पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके मध्य में आने के लिए समय दिया, सौभाग्य दिया। प्रभु यीशु मसीह की जय हो और आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। जल्दी से विषय में चलते हैं। विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें और मेरे प्यारों साथ में आल को भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई नया क्लास, नया विषय डाला जाए आप तक उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे अजीज़ों, आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं आदम और हवा के बारे में, कि आदम और हवा परमेश्वर से छिप गए, लेकिन आज वर्तमान कलीसिया में भी लोग परमेश्वर से छिपते हैं। कैसे पता चलेगा कि हम भी आदम और हवा की तरह परमेश्वर से छिपना शुरू हो गए हैं? आज इन सारी बातों का हम खुलासा करने वाले हैं। वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें, पूरा वीडियो को देखें। एक वचन मेरे साथ फटाफट देखिए। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 8 वचन। उत्पत्ति 3 का 8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय अदन की वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी हवा वाटिका के वृक्षों के बीच में यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर कहा, हे आदम तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। इधर ध्यान देकर सुनना मेरे प्यारो। परमेश्वर दिन के ठंडे समय प्रतिदिन आदम और हवा की शुद्धि लेने, उनसे वार्तालाप, उनसे मेल मिलाप करने के लिए आता है। और ये आज पहली बार नहीं, पहले जब भी परमेश्वर उनके पास में आता है, ये बाप के पास हमारा पिता हमसे मेल मिलाप करने आया, दौड़कर उसके पास जाते हैं। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया? ये उसके करीब आने की बजाय उल्टा उस परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, उससे छिप रहे हैं। मेरे अजीजों, जब आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाते हो, परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हो, तब ऐसा माहौल, ऐसी परिस्थितियां खड़ी होती है। आदम और हवा तो परमेश्वर से छिप गए। आज वर्तमान में मैं और आप कैसे छिपते हैं? कैसे पता चलेगा हम भी परमेश्वर से छिप रहे हैं? तो ध्यान देकर सुनना। आदम के अंदर जो परमेश्वर के लिए प्यास थी, जब परमेश्वर इनसे बात करने के लिए आता है, मेल मिलाप करने के लिए आता है, तो ये छिपते नहीं थे, दौड़कर उसके पास जाते थे। लेकिन आज जैसे ही वचन उल्लंघन होने के द्वारा नाता इनका टूटा, आज पहले वाला मन नहीं रहा, इसलिए बात करने की बजाय उल्टा आवाज को सुनते ही ये परमेश्वर से छिपने लगे। अजीजों, वर्तमान में जब हम नए नए प्रभु में आते हैं, हमारे भी अंदर परमेश्वर के लिए प्यास होती है, लगाव होता है। हम कहीं भी परमेश्वर के लिए जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, उपवास भी करते हैं। लेकिन धीरे 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 जैसे पुराने होते जाते हैं, उल्टा हमें करीब आना चाहिए था, लेकिन धीरे 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 हम बैकवर्ड, यानी कि परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। मेरे अजीजों, छिपने का मतलब आज वर्तमान में, जिस दिन आपका परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ने का मन ना करे पहले जैसा, तो समझ लेना मैं छिपना शुरू हो गया हूं। जिस दिन आपका परमेश्वर के कदमों में बैठकर प्रार्थना का मन ना करे, तो समझ लेना मेरे अंदर से पहले वाला मन हट गया। अब मैं भी आदम की तरह छिप रहा हूं। जिस दिन आपका संडे चर्च जाने के लिए पहले वाला वो प्रेम, वो मन ना रहे, तो समझ लेना मैं भी आदम की तरह छिपना शुरू हो गया हूं। आज इस वचन के द्वारा हमें जांचना है अपने आप को, क्या मैं भी आदम और हवा की तरह छिप तो नहीं रहा? क्या मेरे अंदर पहले जैसा परमेश्वर के लिए प्रेम, प्यास है या नहीं? अगर नहीं है तो धीरे धीरे आप बैक हो रहे हो, परमेश्वर से छिप रहे हो। मेरे प्यारो, जब आदम को परमेश्वर ने पूछा, आदम तूने वो फल तो नहीं खा लिया? तो ये अपनी गलती को ना मानते हुए उल्टा परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहा। क्या बोलता? जिस औरत को तूने मुझे दिया, जिस स्त्री को तूने मुझे दिया, उसने मुझे खिलाया, मैंने खा लिया। हवा को पूछा तो वो सांप का नाम ले रही है। लेकिन अगर मेरे अजीजों, इनका ये टूटा हुआ संबंध दोबारा बनना था, तो इनको परमेश्वर के कदमों में घुटने टेकना था। ये घुटने ना टेक कर परमेश्वर के ऊपर दोष लगा रहे हैं। आज बहुत बार अगर आपको लगे इस वचन को सुनकर मेरा पहले वाला जीवन परमेश्वर में नहीं है, तो आपको परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए घुटने टेकने पड़ेंगे। घुटने टेक कर अपनी गलती को, अगर आपको लगे मैंने
कौन से पाठ में, कौन से क्षेत्र में मैंने परमेश्वर को नाराज करके, उसके वचन का उल्लंघन करके उसको दुखी किया, तो आपको अपनी उस गलती को परमेश्वर के सामने मानना है। मानना ही केवल नहीं, नीति वचन में लिखा, मानकर जो गलती को छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। आज बहुत सारे लोग गलती को मानते हैं लेकिन छोड़ते नहीं, ऐसे माफ़ी नहीं मिलेगी। घुटने टेकिए, गलती को मानिए, जो गलती आपको लग रही है जिसके कारण मेरा और परमेश्वर के बीच में दरार या दूरी आ गई, उस गलती को माने, उस गलती को मेरे प्यारों बाद में छोड़ें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर 100% आपको क्षमा करके आपका पहले वाला संबंध परमेश्वर से बन जाएगा। आदम की गलती क्या, वो गलती को माना नहीं, उल्टा दूसरे के ऊपर दोष लगा रहा। अगर मानता तो खुदा जरूर माफ़ करता, क्योंकि वो वचन का पक्का परमेश्वर है। सो मेरे अजीज़ों, अगर आपको आज कहीं लगे मैं छिप रहा हूँ परमेश्वर से, छिपने का मतलब पहले वाला वचन का मन, पहले वाला प्रार्थना का मन, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे मेरे जीवन से हट रही है, मैं पीछे हट रहा हूँ परमेश्वर से, तो आज आपको अपने संबंध को सही करने की ज़रूरत है। सो परमेश्वर इन वचनों द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।